दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद, जो दुनिया के किसी भी कोने में घुसकर अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या हो जब मोसाद के निशाने पर किसी आतंकी संगठन का सरगना नहीं बल्कि एक परमाणु संपन्न देश की सेना का प्रमुख आ जाए। जी हाँ, एक ऐसा दावा जिसने ग्लोबल मीडिया और कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। दावा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्विट्जरलैंड की वादियों में पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हत्या का सीक्रेट ऑर्डर दे दिया था। और जब इस बात की भनक पाकिस्तान को लगी तो उसने इजराइल को नक्शे से मिटाने की ऐसी धमकी दी जिससे मोसाद को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। आखिर इस खौफनाक दावे के पीछे की असली कहानी क्या है? इस पूरी सनसनीखेज कहानी की शुरुआत होती है एक मशहूर पॉडकास्ट से। लेबनानी ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक विश्लेषक मारियो नाउफेल के शो में दुनिया भर के खुफिया जानकारी रखने वाले जाने माने ब्राजीलीय पत्रकार पेपे एस्कोबार मेहमान बनकर आए थे। एस्कोबार कोई आम पत्रकार नहीं है, उनकी जियोपॉलिटिक्स और खुफिया तंत्र पर गहरी पकड़ मानी जाती है। इसी इंटरव्यू के दौरान एस्कोबार ने अपनी टॉप सीक्रेट खुफिया जानकारियों का हवाला देते हुए एक ऐसा बम फोड़ा जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने दावा किया कि मोसाद ने एक बेहद हाई प्रोफाइल टारगेट को स्विट्जरलैंड में एलिमिनेट करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ स्विट्जरलैंड में क्या कर रहे थे। एस्कोबार के मुताबिक स्विट्जरलैंड के आलिशान बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में एक बेहद गुप्त बैठक चल रही थी। ये बैठक सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच हो रही थी। आप जानते ही हैं कि मध्य पूर्व में इस वक्त तनाव चरम पर है और अमेरिका ईरान के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। इस बेहद नाजुक बातचीत में कतर और पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे। इसी डेलीगेशन का हिस्सा थे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। दावा है कि इजराइल इस अमेरिका ईरान सीक्रेट मीटिंग से बेहद खफा था और किसी भी कीमत पर इस मध्यस्थता को नाकाम करना चाहता था। इसीलिए नेतन्याहू के इशारे पर मोसाद ने सीधे पाकिस्तानी डेलीगेशन और खासतौर पर आसिम मुनीर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। लेकिन मोसाद इस बार चूक गया। एस्कोबार का दावा है कि पाकिस्तानी सेना और उनकी खुफिया एजेंसी को इस साजिश की सॉलिड इनपुट्स मिल गए। जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि उनके आर्मी चीफ की जान को खतरा है, इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। इसके बाद जो हुआ वो कूटनीतिक इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। पाकिस्तान ने बैक चैनल और ओमान के मध्यस्थों का इस्तेमाल करते हुए इजराइल को एक सीधा और खौफनाक अल्टीमेटम भेजा। एस्कोबार के शब्दों में कहें तो पाकिस्तान का संदेश था, अगर आपने हमारे प्रतिनिधिमंडल या अधिकारियों को खरोंच भी पहुंचाई तो हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से पूरी तरह से मिटा देंगे और बात यहीं खत्म होती है। ये एक सीधे परमाणु युद्ध की धमकी थी जिसने कथित तौर पर इजराइल को अपने ऑपरेशन रोकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी किसी ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर से कम नहीं लगती, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? जब ये पॉडकास्ट वायरल हुआ तो दुनिया भर में बवाल मचा, तो पाकिस्तान को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। इजराइल ने तो हमेशा की तरह चुप्पी साधे रखी, लेकिन पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज के एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से इस पूरी रिपोर्ट को कचरा, बकवास और मनगढ़ंत बता दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने साफ किया कि स्विट्जरलैंड का दौरा बिना किसी रुकावट के 100% शांतिपूर्ण रहा। वहां मौजूद स्विस या अमेरिकी सुरक्षा बलों ने कोई सिक्योरिटी अलर्ट या खतरे की घंटी नहीं बजाई थी। अधिकारियों के मुताबिक ये सिर्फ पाकिस्तान और उसकी सेना को विवादों में घसीटने का एक हथकंडा है। डिप्लोमेसी की दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दुनिया के सामने आता नहीं। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने मोसाद की साजिश और अपनी धमकी दोनों बातों को खारिज कर दिया, लेकिन पेपे एस्कोबार जैसे वरिष्ठ पत्रकार का इतने आत्मविश्वास से ये दावा करना कई सवाल खड़े करता है। क्या वाकई अंदर खाने कुछ ऐसा हुआ जिससे दुनिया से छिपाया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक सनसनीखेज अफवाह थी? आपकी इस पूरी थ्योरी पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।